दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के साथ न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने कार्यक्रम की शुरुआत की। 125 देशों के मेहमान शामिल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली। इन्होंने स्नाइपर शॉट्स किए हैं, फायर रेड्स किए हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई हैं, सुइसाइड अटैक किए हैं, और ये जो तकरीबन 16 अमवात इससे हुई। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये खवारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। मेरी बात सुने, बात पता कि जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में विपक्षी पार्टियों के कई नेता पहुंचे। ओवैसी बोले, मुसलमानों से मस्जिद छीनने की कोशिश। रमजान के अवसर पर और ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग बलोचिस्तान के अंदर आई है, ये आप समझ लें कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और आपको पता है कितने एरियाज में वो ऑपरेट करते हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स। दुश्मन है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। अच्छा। इनकी मैशियत, इनकी इकोनॉमी की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों। तो हमारे भारत में जो है वो रायसीना डायलॉग जो है वो होने वाला है, और ये डायलॉग में 125 देशों से मिनिस्टर आने वाले हैं। और ये देख के पाकिस्तान जल रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, 125 देशों को बुला लिया। तो बताइए कैसे बुलाया उसको। ये जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो है अटैक 48 घंटे में 57 अटैक हो चुके हैं, और ये अटैक होते ही जा रहे हैं, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, बेड़ा गर्क हो पड़ा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान सोच रहा है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वो ऑपरेट करते हैं 23 डिस्ट्रिक्ट्स, 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें ऑपरेट करते हैं। यहां से अब आप अंदाजा लगा लें, यहां से अंदाजा लगाएं वे डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है रायसीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका जो रायसीना डायलॉग का, आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से। UAE वहां पे मौजूद है। जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द UAE प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैस साहब जो हैं, वो UAE की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें, आप देखें ये, इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। और India has given a message. You go next door neighbor Pakistan, you will see there are attacks going on every day, and you will stay in India, you will find it's all geoeconomics, geopolitics, global south, development, business, dialogue, हम ये करेंगे। और ये जो काला चक्र पीस, पीपल एंड प्लैनेट का उन्होंने आइडिया दिया है,
इसमें वो सारी की सारी इकोनॉमी अच्छी ना हो, ठीक है। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था आपने ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला हुआ है सिस्टम। अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक तो है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, वो बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे नहीं, हैं, जो लेकिन जिसका काम है वो लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना। बिल्कुल ऐसे तो ही है। पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? हाँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम अच्छा। जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमुआ अच्छा, बताया। इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदों ने सारा अच्छा, तो तुम्हारे फिर दोस्त हम नहीं क्यों सकते। चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं, हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना, हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे से नाराज मेरी हैं, बात सुनो, ईरान एक हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज, अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी। अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा, तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो तो रहा है। पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है। मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे, तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है, फिर ऐसे तो मुल्क की फिर मिसाल दुनिया में देना। किसकी एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल, जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दे दें। अफगानिस्तान में बिल्कुल तो किसी हद अफगानिस्तान, तक में, एक मिनट बात सुनो। अच्छा किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है। ठीक ये है। सारे इन्हीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो। ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान के आपने लास्ट में ऑफ अमेरिका इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में, और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं, तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने, अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे। अफ़गानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि राइजीना डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, 10th एडिशन है मेरा ख्याल है राइजीना डायलॉग का। उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन पहुँचा है वहाँ पे। वहाँ पे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर दुनिया के जो अथॉरिटीज़ हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद पढ़ा है, खुद ये मैं आपको सही कि उसके हमसाए में मौजूद वहाँ पर 57 से 60 दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं चंद घंटों के अंदर। कभी जो है वो BLA अभी इतना, ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। आप इसको अगर नहीं कहेंगे तो आप ये ज्यादती करेंगे। आप क्यों नहीं मान रहे या क्यों नहीं कह रहे कि इंटेलिजेंस फेलियर है? पूरी दुनिया ही कह रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। देखें,
अब फिर आप ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर कोई अलर्ट थोड़ी जारी हुआ था, या हम कैसे करें, कोई आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। अब तो देखें ये इतनी ही, ये जो है ना सिचुएशन, ये आज की तो है नहीं, अब तो खैर शदीद हो गई ना। यानी अब तो आप ये कहें कि वो कौन सा सूबा है कि जहाँ पर ये नहीं हो रहा, कौन से प्रोविंस में ये नहीं हो रहा। तो लगता तो ऐसे है कि ये फैलता फैलता पता नहीं अब क्या होगा, क्या वहाँ पर एक खौफ का आलम तारी है। और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपनी जगह पर, पॉलिटिकल जमातें आपस में लड़ भिड़ के जो है वो गरेबान चाक हालात हैं। कोई इसको देखने वाला है कि ये जो है ये सिचुएशन क्या है। आपके हमसाए जो है वो कहाँ पर, हम तो ये बात करते थे जी कि वो चांद और वो तो हो गया,